आज हम एक नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग में, जिसे कहते हैं CS रेशो। ठीक है, यानी कंट्रीब्यूशन सेल रेशो। इसके साथ हम ये भी सीखेंगे कि ब्रेक इवन सेल, मार्जिन ऑफ सेफ्टी और टारगेट प्रॉफिट सेल कैसे निकालते हैं। इससे जो पहले वाली वीडियो थी उसमें हमने ब्रेक इवन जो है ना वो यूनिट्स में निकालना सीखा था। तो आज जो है हम रुपीज़ में या सेल वैल्यू में निकालना सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि जो एग्ज़ाम्स में अलग अलग तरीके से सर हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए हम इसको एक प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल के ज़रिए हम इसको समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक डाटा गिवन है जिसमें सेल हमें दी हुई है। ठीक है, और टोटल कॉस्ट दी हुई है, फिक्स्ड कॉस्ट है, टारगेट प्रॉफिट है। तो और हमें कैलकुलेट करना है CS रेशो, ब्रेक इवन सेल, टारगेट प्रॉफिट सेल और वेरिएबल कॉस्ट और प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम समझते हैं कि CS रेशो क्या होता है। तो CS रेशो का मतलब है, CS रेशो बताता है कि हर 1 रुपए की सेल में से कितना पैसा कंट्रीब्यूशन मार्जिन के रूप में बचता है। ठीक है, यानी कि कितना हिस्सा फिक्स्ड कॉस्ट कवर करने और प्रॉफिट बनाने में काम आता है। तो अब हमारे पास फार्मूला है इसका, जो CS रेशो का, वो है कंट्रीब्यूशन मार्जिन को डिवाइड कर देंगे हम उसकी सेल से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारे पास CS रेशो निकल के आ जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी चाहिए और सेल भी चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, अब हमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालने के लिए पहले वेरिएबल कॉस्ट निकालनी होगी। ठीक है, तो और फिर उसके बाद हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालेंगे और प्रॉफिट भी निकालेंगे। तो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हमें गिवन है, ठीक है, और हमें फिक्स्ड कॉस्ट भी गिवन है 90,000। इसमें से हमने माइनस किया तो ये हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट निकल के आ गई। अब हमें पता है, अब हमने क्या निकालना है, प्रॉफिट हमारे पास बराबर होता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। अब इसके लिए हमें फिक्स्ड कॉस्ट तो गिवन है, लेकिन हमें क्या गिवन नहीं है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन गिवन नहीं है। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालने के लिए हमें पता है सेल में से हम माइनस कर देते हैं वेरिएबल कॉस्ट को। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट हमने यहाँ पे निकाल ली, तो उसमें से हम सेल में से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, तो ये हमारे पास आ गया कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ठीक है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकाल लिया। अब हम इसमें से प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट में कंट्रीब्यूशन मार्जिन चाहिए था, उसमें से माइनस करेंगे हम फिक्स्ड कॉस्ट जो कि यहाँ पहले से गिवन थी। तो ये हमारे पास निकल के आ गया प्रॉफिट। हमने वेरिएबल कॉस्ट भी निकाल ली, कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी निकाल लिया और प्रॉफिट भी निकाल लिया। तो अब हम क्या निकालेंगे, CS रेशो को में कंट्रीब्यूशन मार्जिन को उसकी सेल से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से। तो CM रेशो जो है ना वो हमने यहाँ पे निकाल लिया है, ये है हमारे पास। और उसके बाद जो हमारे पास सेल है वो यहाँ पे गिवन है। तो सेल में से हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया और मल्टीप्लाई बाय 100 की, ये 35% आ गया। ठीक है, अब ये 35% का मतलब क्या है, अब 35% का मतलब ये है कि मतलब हर 100 रुपये की सेल में जो 35 रुपीज़ जो होंगे ना वो कंपनी के, वो फिक्स्ड कॉस्ट कवर करने और प्रॉफिट बनाने में यूज़ होते हैं। ठीक है, बाकी के जो फिर 100 में से 65% जो है ना वो रुपए वेरिएबल कॉस्ट में चले जाते हैं। ठीक है, तो CS रेशो हमें ये बताता है। CS रेशो में क्या बताता है, CS रेशो में ये बताता है कि 35% जो है ना, फॉर एग्जांपल 100 में से 35% जो पैसे होंगे ना कंपनी को जो मिलेंगे, ठीक है, वो क्या कवर करेंगे, उसकी फिक्स्ड कॉस्ट कवर करेंगे, और बाकी के जो बचेंगे 65% वो वेरिएबल कॉस्ट को कवर करेंगे। ठीक है, तो ये 35% में से उसकी फिक्स्ड कॉस्ट भी कवर करेगा और उसको प्रॉफिट भी देगा। ठीक है, तो वो हमें इसमें से कंपनी की फिक्स्ड कॉस्ट कवर करते हैं और प्रॉफिट बनाने में यूज़ होते हैं, जबकि बाकी के जो कॉस्ट होती है वो 65% वो उसकी वेरिएबल कॉस्ट में लग जाती है। तो ये है CS रेशो। अब क्या है, अब क्या निकालेंगे हम, ब्रेक इवन सेल। अब हम पता करेंगे कि कंपनी को कितनी सेल वैल्यू यानी कि रुपीज़ में चाहिए ताकि सिर्फ अपना कॉस्ट कवर हो, ना प्रॉफिट ना लॉस हो। ठीक है, तो ये सेल में हम कर रहे हैं। पहले हम क्या कर रहे थे, ब्रेक इवन यूनिट्स में कर रहे थे, अभी हम वही सेल में कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ब्रेक इवन सेल का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड कर दो उसकी CS रेशो से। ठीक है, CS रेशो से डिवाइड किया तो हमारे पास CS रेशो हमारे पास 35% थी, इसके हमें पॉइंट्स मिलेंगे, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि कंपनी को सिर्फ 2,57,000
ठीक है, 142 रुपीज़ की सेल करनी है अपना फिक्स्ड कॉस्ट कवर करने के लिए। जैसे ही सेल इससे ऊपर जाएगी कंपनी प्रॉफिट में आना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ये वो पहले हमने जो ब्रेक इवन यूनिट निकाला था वो यूनिट्स में निकाला था, और ये क्या है, सेल में है। तो okay, अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा टारगेट प्रॉफिट सेल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर कंपनी एक स्पेसिफिक प्रॉफिट कमाना चाहती है, ठीक है, तो उसे कितनी सेल करनी होगी, ठीक है, तो वो हम इसमें हम सीखेंगे। तो वो हमें इस फॉर्मूले के ज़रिए, टारगेट प्रॉफिट सेल के ज़रिए पता चलती है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है फिक्स्ड कॉस्ट को प्लस करेंगे हम उसके टारगेट प्रॉफिट से और डिवाइड कर देंगे CS रेशो से, ठीक है। तो अब ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस आंसर का क्या मतलब है? अगर कंपनी जो है ना वो 1 लाख का प्रॉफिट चाहती है, ठीक है, तो उससे इतने यूनिट्स की सेल करनी होगी। टारगेट प्रॉफिट कितना था कंपनी का? 1 लाख। तो 1 लाख में से कितने 1 लाख प्रॉफिट कमाने के लिए कंपनी को इतने यूनिट सेल करने पड़ेंगे, तब जाके जो है वो ये अपनी करंट जो 4,60,000 की सेल से भी ज़्यादा है। तो इस आंसर का मतलब ये है कि अगर कंपनी 1 लाख का प्रॉफिट चाहती है तो उससे इतने की जो है ना वो सेल करनी होगी। यानी अपनी करंट सेल, जो उसकी करंट सेल कितनी है, करंट सेल उसकी कितनी है, 4,60,000 की सेल से भी ज़्यादा है। इससे भी ज़्यादा उसको सेल करनी पड़ेगी, तब जाके वो अपना टारगेट प्रॉफिट अचीव कर पाएगी। तो ये हमने इस क्वेश्चन में सीखा।